बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे, यूरिक एसिड की मिकदार हद से तजावज़ कर जाए, जोड़ों में दर्द रहने लगे, जिस्म भारी महसूस हो, कब्ज़ और मैदे की खराबियां ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं, तो इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर होने लगती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रवायती तरकीब शेयर करने जा रहा हूँ जो तिब्ब मशरक़ में अरसा दराज से इस्तेमाल होती आ रही है। ये है अमलतास और उनाब का शरबत। अमलतास को अपनी नरम तसीर और सफाई मैदा के लिए जाना जाता है, जबकि उनाब अपनी लतीफ़ ग़िज़ाइयत और ठंडक व खसूसियात की वजह से मशहूर है। जब ये दोनों एक साथ इस्तेमाल किए जाएं तो एक ऐसा खुश ज़ायक़ा शरबत तैयार होता है जो गर्मी के मौसम में भी पसंद किया जाता है और जिस्म को ताजगी का एहसास दिलाता है। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल के मसले का शिकार हैं। खून में चिकनाई बढ़ने की वजह से दिल शरियानों पर दबाव बढ़ जा सकता है। बाज़ रिवायती गज़ाएँ भी इस्तेमाल की जाती हैं। अमलतास और उनाब का शरबत इन रिवायती मशरूबात में शुमार होता है जिसे लोग अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं। इस तरह यूरिक एसिड का बढ़ जाना भी एक आम मसला बनता जा रहा है। जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो बाज़ अफराद को जोड़ों में दर्द, सूजन या तकलीफ महसूस हो सकती है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, मुनासिब ग़िज़ा और मुआलिज की हिदायत पर अमल बुनियादी अहमियत रखता है। इस शरबत को भी रवायती तौर पर जिस्मानी तवाज़ुन बरकरार रखने वाली ग़िज़ाओं में शामिल किया जाता है। अब आइए शरबत की तैयारी की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अच्छे वाले उनाब आपने चेक कर लेने कि इसमें सुंडी ना लगी हो, सुराख ना हो, वो लेने 1 पाव। अम्बलतास भी अच्छी वाली लेनी है, उसको चीर कर उसके अंदर से गुद्दा निकाल लेना है। गुद्दे का वजन करना है वो 1 पाव। और चीनी आपने लेनी है 1.5 किलो। तो बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले उनाब को अच्छी तरह साफ कर लें। अब एक बर्तन में तकरीबन आधा किलो पानी डालकर इसमें 1 पाव उनाब शामिल करें और पूरी रात भिगो रख दें। सुबह जब उनाब अच्छी तरह नरम हो जाए तो इस पानी में 1 पाव अम्बलतास का गुद्दा शामिल कर दें। अब बर्तन को हल्की आंच पर रख कर पकाना शुरू कर दें। आस्ता आस्ता उनाब और अम्बलतास की ज़ा पानी में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ज़्यादा तेज़ आग नहीं जलानी है और ऊपर से भाप जो उठती है उसको उड़ने नहीं देना, ऊपर से ढांप कर रखना है। जब अमीज़ा अच्छी तरह पक जाए और तमाम मुफीद अज्जा पानी में मुंतकिल हो जाएं तो चूल्हा बंद कर दें। चम्मच हिलाते रहें ताकि चीनी मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। जब शरबत मुनासिब गाढ़ापन अख्तियार कर ले तो चूल्हा बंद कर दें और इसमें 2 ग्राम आपने सोडियम बेंजोएट डाल देना है। 2 ग्राम सोडियम बेंजोएट इसको बचाएगा, इसको खराब नहीं होने देगा। शरबत को ठंडा होने दें और फिर साफ सुथरी बोतलों में भर लें। इस मिकदार से तकरीबन 2 बोतलें शरबत तैयार हो जाएंगी। इस्तेमाल का तरीका यूँ है कि 2 से 3 खाने के चम्मच शरबत 1 गिलास ताज़ा पानी में मिलाकर सुबह या शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्मी के मौसम में इसका जायका और लुत्फ मजीद बढ़ जाता है। दोस्तों, याद रखें, किसी भी बीमारी में असल अहमियत मुतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश, मुनासिब नींद और मुआलिज की हिदायत पर अमल करने के लिए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, शुगर या किसी और बीमारी का इलाज करवा रहे हैं तो अपनी दवाएं बाकायदगी से इस्तेमाल करें और मुआलिज के मशवरे के बगैर इलाज तब्दील ना करें। यह शरबत शुगर वाले इस्तेमाल मत करें। यह शरबत एक रवायती ग़िज़ा मशरूब है जैसे लोग सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई मसला नहीं भी है तो यह शरबत ठंडे पानी के साथ आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये मालूमात वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अज़ीज़ों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रवायती तरतीब से आगाह हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली जड़ी बूटियों, ग़िज़ाओं और सेहत से मुतल्लिक़ मालूमात आप तक बर वक़्त पहुँच सके। अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। हकीम तारिक जवेद अल मरूफ तारिक पताल जंतर मशीन वाला, अक्सीर कुश्तागार व महर दिबातात। मेरा नंबर है 0302 41 33 533। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, खुशी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वालेकुम सलाम।